इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में नाबार और वो जो ऊपर वाला सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। और आज की वीडियो में हम ये अगला ये जो हमारी जो इमेज है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में मार्वल स्पाइडरमैन 2 ये जो लिखा हुआ है ये वाला सेक्शन क्रिएट करने वाला है। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक इमेज दिख रही है बैकग्राउंड में, राइट? एक इमेज दिख रही है, तो एक कंप्लीट बॉक्स होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक कंप्लीट बॉक्स होगा जो ना वो मेरी इमेज दिखा रही होगी पीछे, जो कि हाइट 100% विथ 100% पूरा विथ ले रहा है ना, और कुछ थोड़ी सी हाइट ले रहा है। तो जितनी इमेज की हम ऐसी इमेज डिजाइन करेंगे, राइट, जो इतने हाइट की होगी और इतनी विथ की होगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब ये इमेज क्या हम डिजाइन करने वाले हैं? नहीं, हम डिजाइन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम तो किसी वेबसाइट का क्लोन बना रहे हैं, राइट? तो मैंने वहां से इमेज उठा लिया। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे आप उठा सकते हो। तो एक सेक्शन तो मेरा ये हो गया, एक ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट हो जाएगा, पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे को ये दिख रहा है कि कुछ ग्रेडियंट है। ये ब्लैक कलर का ग्रेडियंट दिख रहा है आपको पीछे? यहाँ पे ब्लैक कलर का ग्रेडियंट दिख रहा होगा, एक ब्लैक कलर का ग्रेडियंट भी है। और उसके बाद मेरे पास ये टेक्स्ट कंटेंट भी है जो कि इमेज और ओवरले के ऊपर दिख रहा है मुझे। तो एक बॉक्स ये भी बना दूंगा, इसको भी फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा, राइट? तो इसको तो हम एब्सोल्युटली पोजीशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इमेज के ऊपर एब्सोल्युटली पोजीशन कर रहा हूँ इस पूरे कंटेंट को, टेक्सचुअल कंटेंट को। एक जैसे यहाँ पे एक ओवरले और एक इमेज है, उसके ऊपर मैं अपना टेक्सचुअल कंटेंट रख रहा हूँ, तो मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकता हूँ, और जो पेरेंट कंटेनर है उसको रिलेटिव कर दूंगा। फिर इसको फ्लेक्स बॉक्स बना के कॉलम वाइज, क्योंकि कॉलम है ना, सबसे पहले मेरे को ये टेक्स्ट दिख रहा है, फिर एक हेडिंग टाइप है, फिर एक पैराग्राफ टाइप है, फिर एक कॉर्ड डिव हो जाएगा। इसको इसको भी फ्लेक्स बॉक्स बना देंगे, नेस्टेड फ्लेक्स बॉक्स, ताकि मैं इसको दो बटन्स को रो में दिखा सकूं। और इन सब की अलाइनमेंट कॉलम वाइज है, बाकी जो इसका पेरेंट है। तो आई होप ये फ्लो भी क्लियर होगा आपको। अगर आपको फ्लेक्स क्लियर है तो ये सारी चीजें तो आप बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना कोड एडिटर खोलते हैं। और एक और बात, पिछले वीडियो में क्या था, पिछले वीडियो में हमारे पास एक इश्यू आ रहा था जब भी हम इंस्पेक्ट कर रहे थे। जब हम इंस्पेक्ट कर रहे थे ना, तो स्पेस दिख रहा था, याद है ना? राइट साइड से एक स्पेस आ रहा था, राइट? तो ये इश्यू ना हमने सॉल्व कर लिया। अभी इश्यू आ क्यों रहा था, देखो, कभी कभार ना स्पेस आ जाती है। ठीक है, अब वो आती कैसे है, तो कभी कभार जब क्या होता है, जब आप डिव को विड्थ दे रहे होते हैं, या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है या पिक्चर है, जब अगर आपने खुद से इमेज डिजाइन नहीं कर रखी, लेकिन वो उसकी पिक्सल्स थोड़ी ज्यादा हैं, जितना आपने साइज डिफाइन कर रखा है उतना नहीं हो रहा है, या फिर क्या पता इमेज का ही कोई वाइट सा पोर्शन राइट साइड में हो, तो वो स्पेस दिख रहा हो, जिसकी वजह से सारा कंटेंट जो है आपको ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए वो दिक्कत आ रही थी। तो हम क्या कर सकते हैं ना ऐसे केसेस में, इस चीज को हैंडल हम कैसे कर सकते हैं, हम सीधा यहाँ पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, HTML और बॉडी लिखूंगा। ठीक है, डायरेक्ट एलिमेंट सिलेक्टर्स का यूज करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ओवरफ्लो एक्स हिडन, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं कहूंगा कि जो भी मेरा कंटेंट है ना वो पूरी विथ लेना चाहिए, जितना जो भी मेरा व्यू पोर्ट है, जितनी भी मेरी डिवाइस की विथ है वो पूरी लेनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और बार समझाता हूँ, HTML कॉमा बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स को हिडन कर रहे हैं। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वेब पेज का जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग है, मतलब लेफ्ट से राइट को जो स्क्रॉल करोगे ना, वो मैंने बंद कर दिया, वो नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो यानी कि अगर कुछ चीजें पेज के बाहर भी जा रही होंगी ना, तो उसे स्क्रॉल करके देखना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और जब आप विड्थ को 100% कर रहे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या श्योर कर रहे हो, यहाँ पे आप ये श्योरिटी कर रहे हो कि ये जो HTML और बॉडी की जो चौड़ाई होगी ना, या फिर जो विड्थ है, वो पूरे व्यू पोर्ट के बराबर होगी, और वो ज्यादा बड़ी या छोटी नहीं होगी। तो कभी कभी जो रिस्पॉन्सिव मोड में, जब हम रिस्पॉन्सिव मोड में जाते हैं और विड्थ को बड़ा या कम करते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स ना वेब पेज के बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता है, और वो स्क्रॉल बार भी नहीं आएगा, और वो बाहर भी जा रहे होंगे तो हमें दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये मोस्टली इमेजेस के साथ ही होता है, इमेजेस या डिव्स या फिर जो भी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट हो सकता है कंटेनर के अंदर, कभी कभार विड्थ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं करते, तो इसलिए अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहे होगे तो ये इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब जो राइट फिर हमें पहले पहले दिख रहा था ना, अब वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग मेक श्योर करना कि आप ये लोग ऐड कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको ये वाला सेक्शन बनाना है, ये वाला सेक्शन बनाना है, तो चलो बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से लिखते हैं। पहले हम HTML डिफाइन करते हैं, तो थर्ड सेक्शन। ठीक है, थर्ड सेक्शन, और ये मेरा हीरो सेक्शन होगा, तो सेक्शन डाक का यूज करता हूँ, और यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ हीरो अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक है, अब
एक मेरे को ओवरले है ना, मेरे पास एक डार्क ओवरले है, तो मैं क्या करूंगा, एक डिव बना लेता हूँ, इसको हम एब्सोल्युटली पोजीशन कर लेंगे लेफ्ट साइड से और एक डार्क ओवरले बना लेंगे, डार्क अंडरस्कोर ओवरले, ठीक है। इसको हम सीएसएस ऐड कर लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, बाकी जो भी फ्लो मेरा चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इस पेरेंट कंटेनर को रिलेटिव कर लूंगा और इसको एब्सोल्यूट कर लूंगा, तो इस पॉइंट पे इसके रिस्पेक्ट में हम एक ओवरले बना लेंगे जो कि लेफ्ट साइड से थोड़ी विथ ले रहा होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो बस एक डिव बनाना था और डार्क ओवरले की सीएसएस हम इस क्लास सिलेक्टर की मदद से इसको दे देंगे, जो कि हमको एक ओवरले लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, ठीक है। आई होप वो चीज क्लियर है। अब एक और चीज, मेरे पास इमेज भी है यहाँ पे बैकग्राउंड में। अभी इमेज कैसे लेके आया मैं, ये इमेज लाया कहाँ से मैं, तो प्ले स्टेशन की वेबसाइट पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लाया मैं इमेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तो स्लाइडर है बेसिकली, यहाँ पे स्लाइडर देख रहे हो ना, अच्छा वो इमेज ही चली गई शायद, ये वेबसाइट अपडेट हो गई है शायद। ओ ओके, वेबसाइट आई गेस अपडेट हो गई है। हाँ, ये वेबसाइट अपडेट हुई है क्योंकि थोड़े दिन पहले पिक्चर्स दूसरी थी। चलो मैं दिखा देता हूँ, अभी जो नई पिक्चर है इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं और आपको ये दिख रहा है, ये फिगर टैग का यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे इन्होंने फिगर टैग यूज किया, उसके अंदर एक पिक्चर यूज करा है। इसको कॉपी करते हैं, ये पिक्चर वाले को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरे एलिमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको समझना है हमको, ध्यान से समझेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे क्लास दे रखी है, इस क्लास को हटा देते हैं पहले, तो हमें क्लास वास कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को एक सोर्स टैग, पिक्चर टैग के अंदर बहुत सारे सोर्स टैग्स दिख रहे हैं और आखिरी में ना मुझे एक आईएमजी टैग दिख रहा है, उसके अंदर एक आइटम प्रॉप करके कोई एट्रीब्यूट है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। मेरे को ना यहाँ पे एसआरसी सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट, और इसके अंदर ना मुझे इमेजेस के क्या मिले हुए हैं, लिंक्स मिले हुए हैं। देखो तुम क्लिक करोगे ये इमेज तुम्हारी खुल जाएगी, तो तुमको आई थिंक ये समझ में आ रही होगी बात। तो लेकिन ये पिक्चर टैग और सोर्स टैग क्या है, ये क्या चीज है, ये क्यों कर रहे हैं ये लोग यूज। मैंने उन्हीं का कोड उठाया है और उन्होंने ना कहीं पे होस्ट कर रखे हैं इमेजेस, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली उनका सेम एलिमेंट कॉपी कर लिया हूँ। अब ये चीज है क्या, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे पिक्चर टैग है, पिक्चर ये जो पिक्चर एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हम पिक्चर एलिमेंट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो ताकि वेब डेवलपर्स को ना अलग अलग स्क्रीन साइज और डिवाइस कंडीशंस के लिए क्योंकि देखो पिक्सल कम करूंगा तो इमेज भी तो उसी हिसाब से दिखाऊंगा ना, वरना वो इमेज तो बेकार है। जो 2400 पिक्सल्स पे एक इमेज देख रहे हो आप और उसी को आप एडजस्ट करने की कोशिश करोगे 1600 या फिर 1000 पिक्सल में करने हो, तो वो अच्छी नहीं दिखेगी ना। तो आप डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स के हिसाब से इमेज डिजाइन करोगे और उस हिसाब से आप इमेज भी डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उसका तरीका ये है। तो अलग अलग स्क्रीन साइजेस और डिवाइस कंडीशंस के लिए अलग अलग इमेजेस को अगर आपको रेंडर करना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका है हमारे पास, वो हम आगे जब और इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस हैं इस वेबसाइट पे, तो आगे मैंने दूसरा तरीका भी यूज किया, तो आपको दो तरीके पता चल जाएंगे आप कैसे कर सकते हो। तो ये एक तरीका तो ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सोर्स टैग का यूज कर रहा हूँ, एसआरसी सेट एट्रीब्यूट के अंदर हमने लिंक दे रखा है उस इमेज का, और ये मीडिया रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे दे रखा है, मीडिया एट्रीब्यूट के अंदर मैंने लिख रखा है मिनिमम विथ 3000 पिक्सल्स, मतलब मिनिमम 3000, उससे ज्यादा कितनी भी, अगर 3000 से ज्यादा की विथ होगी या 3000 पिक्सल होगी तो ये वाली इमेज रेंडर होनी चाहिए, ठीक है। एसआरसी सेट एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके अंदर आप अपने इमेज यूआरएल को डालोगे, ठीक है। और यहाँ पे मीडिया एट्रीब्यूट के अंदर मैंने लिख रखा है मिनिमम विथ 3000 पिक्सल्स, मतलब जो 3000 पिक्सल या फिर उससे ज्यादा स्क्रीन विथ वाले डिवाइस होंगे उसमें वहां पे आपको ये वाली इमेज दिखानी है, ठीक है। तो ये कंडीशन का, ये वाली मिन विथ 3000 पिक्सल वाली कंडीशन क्लियर होगी ना, ये तो हम समझ चुके हैं पहले, राइट। और आखिरी में क्या है हमारे पास, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रिड्ज के लिए हमारे पास लिंक्स हैं, ठीक है। और आखिरी में हमारे पास है क्या है, इमेज टैग। इमेज टैग क्यों है यहाँ पे, हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं, ये डिफॉल्ट है। जब आपकी कोई भी ऊपर जितनी कंडीशंस आपने डिफाइन कर रखी है उनमें से कोई भी अगर ट्रू नहीं होगी ना, तो मतलब ये वाली जो ये वाला जो यूआरएल है ना, ये वाली इमेज दिखा देना बस। इस तरह से आप अपने वेब पेज पर सही इमेज साइज को डिस्प्ले कर सकते हो, विच इज डिपेंडिंग ऑन योर स्क्रीन विड्थ, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, इस प्रैक्टिस को फॉलो करके क्या होगा, पेज जल्दी लोड होगा और इमेज भी सही से दिखेगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो वैसे मैंने जो इमेज हम यूज कर रहे हैं हमारे क्लोन में, वो मैंने pictures.html के अंदर डाल दी है, ठीक है। ये फाइल आपको मेरे गिटहब, मैंने बताया था ना पिछले सबसे पहले वीडियो में बताया, वेबसाइट पे जाना है thelearntocode.com और वहां से लेना है, ठीक है। तो वहां से ले लेना, ठीक है। वो फाइल अभी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं thelearntocode.com, ठीक है। यहाँ आपको प्रोजेक्ट्स पे जाना है
और यहाँ पे आपको प्ले स्टेशन क्लोन में यहाँ पे गिटअप दिख रहा है, गिटअप पे जाना है। जिसको गिटअप गिट नहीं पता वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिनको पता है वो डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो, जिनको नहीं पता आप इसको डाउनलोड जिप करके सारी फाइल जो यहाँ पे सारा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है, कंप्लीट कोड है। तो और यहाँ पे एक pictures.html करके फाइल बनाई है जिसमें मैंने पिक्चर्स, ये जो जैसे देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर टैग डाल रखा होगा, ये स्पाइडरमैन इमेज पिक्चर, ये जो स्पाइडरमैन वाला इमेज है ना जो मैंने अपने क्लोन में डाल रखा है, दिखाता हूँ, ये वाला पिक्चर आपको इस टैग से मिल जाएगा। वो शायद उन्होंने वेबसाइट अपडेट कर दी है 2-3 दिन पहले ही प्ले स्टेशन वालों ने, तो वो इमेज नहीं दिख रही, उन्होंने रिप्लेस कर दी, अब कॉल ऑफ ड्यूटी की इमेज दिख रही है, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये इमेज भी यूज कर सकते हो। फिर आपको ये भी निकालना पड़ेगा, मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। तो यही चीज बनाने की कोशिश करें क्या, या फिर इसी को बनाएं जो हमने बना रखा है। चलो देखते हैं, अगर ज्यादा टाइम लग रहा होगा तो वो नहीं बनाएंगे, वरना उसी को करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये सारी चीजें एसेट्स मेरे पास हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको बनाने में। तो हम क्या करेंगे, अब एक बार इसी को बनाते हैं, फिर देखते हैं अगर इसको चेंज कर पाए तो इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या करना है हमें, या हमने तो ये डाल दिया था, एक बार इसको होस्ट करके देखें, गो लाइव अभी कैसा दिख रहा है, एक बार ट्राई करते हैं कैसा दिख रहा है। अभी तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने कुछ करी नहीं है स्टाइलिंग्स, राइट। तो उसके बाद क्या करना था, ये इमेज आ गई, ओवरले आ गया, उसके बाद मुझे टेक्सचुअल कंटेंट के लिए तो मैं एक डिव बना लेता हूँ और यहाँ पे उसको क्लास दे देता हूँ कंटेंट ओवरले, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पे वर्ड आर्ट है, मेरी जो वेबसाइट है यहाँ पे देखो, ये वर्ड आर्ट है ना, मार्वल स्पाइडरमैन 2, ये भी एक पिक्चर है, ये भी एक इमेज ही है। तो हम सीधा अपने कोड पे जाते हैं, ठीक है, मैं गिटहब खोलता हूँ और वहां से ना उसको कॉपी कर लूंगा उस फाइल से, pictures.html, यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मार्वल इमेज वर्ड आर्ट, ठीक है, इसको फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉपी कर लिया है और जाके ना यहाँ पे पेस्ट कर दो बस, ठीक है। तो ये हमारा मार्वल इमेज कंटेनर, जो मेरी इमेज है वो भी आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है आई गेस, देखें एक बार, पैराग्राफ है ना। देखो अगर तुम लोग को ये वाली इमेज करनी है तो तुम लोग इंस्पेक्ट करो, वही सेम चीज उठाओ, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज है, सेम वही सेम प्रोसेस करना है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं, इसको क्लास दे देते हैं कंटेंट ओवरले पैरा, ठीक है। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, कैच अप विद पीटर पार्कर एंड माइल्स मोरेल्स इन द ब्रांड न्यू स्टोरी ट्रेलर फॉर मार्वल्स स्पाइडरमैन 2, ठीक है। इसके आगे क्या था एक बार देख लेते हैं, स्पाइडर एक सिलेक्ट नहीं होगा ना, मैंने बंद कर रखा है सिलेक्ट करने का, एक बार देख लेते हैं फटाफट से, कैच अप विद पीटर, ये तो लिख दिया ना मैंने, माइल्स मोरेल्स इन द ब्रांड न्यू स्टोरी ट्रेलर for Marvel Spider-Man 2, Spider-Man 2, ठीक है, coming on PS5 on October 20, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। उसके बाद क्या है, उसका ध्यान से देखो, क्या है, दो बटन है, एक डिप बना देता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा, डायरेक्शन रो कर दूंगा, राइट, और वो कॉलम में भी आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा सबसे, राइट। तो एक डिप बना लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पे हम क्लास कंटेंट ओवरले बटन्स, ठीक है, बटन, और क्लास वाइट btn, और यहाँ पे हो जाएगा वॉच द ट्रेलर। सिमिलरली एक और बटन बनाएंगे और उसको दे देंगे प्री ऑर्डर नाउ, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे इसको क्लास ऑरेंज btn। तो हमने अपनी HTML लिख लिया, राइट, HTML लिख लिए। अगर आप चाहते हो, अगर ये स्पाइडरमैन वाला नहीं बनाना चाहते हो तो जैसे ये जो स्टेप्स फॉलो करें सिमिलरली इसके लिए कर लेना, हो जाएगा, नहीं होगा कमेंट्स में बताना, मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब CSS लिख रहे थे फटाफट से, क्योंकि ये चीज ऑब्वियसली मेरे को पता है अच्छी नहीं दिख रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मेरे पास हीरो सेक्शन का क्लास है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा index.css में और अब CSS लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, थर्ड सेक्शन है मेरा हीरो सेक्शन, उसके लिए मैं CSS लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ हीरो सेक्शन, और ये जो मेरी पेरेंट क्लास है इसको मैं विद दे दूंगा 100%, ठीक है। हाइट भी इसको 100% दे देते हैं, और इसकी पोजीशन रिलेटिव मार्क कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट्स भी हैं, राइट। एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है, ये सब चीज़ें बंद कर देता हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। और ये इमेज है हमारे पास, इसको चेंज करते हैं, ठीक है, हमारी वाली जो है उससे अभी चेंज करते हैं। उसके बाद मेरे पास कौन सी क्लास है, उसके बाद मेरे पास है ये पिक्चर,
ये पिक्चर है, इसको क्लास दे देता हूँ, ठीक है, इसको क्लास दे देते हैं स्पाइडरमैन इमेज। पहले मेरे पास स्पाइडरमैन इमेज थी ना, तो इसलिए मैं इसको स्पाइडरमैन इमेज ही कर देता हूँ। अभी चेंज करते हैं, देखते हैं कि चेंज करना ही नहीं करना, वरना इसी को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी विथ 100% दे देते हैं, हाइट 100% देते हैं। अब देखते हैं कैसा लगता है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ओके, ये तो हमारी HTML है, ठीक है। ये अच्छे से पोजीशन नहीं हो रही है, एक बार मुझे ना इसको चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, वही वाली जो हमारी पिछली वाली इमेज है ना, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसी को करते हैं, ठीक है। उसी को करते हैं, तो मैं फटाफट से वो pictures.html वाली फाइल को खोल लेता हूँ। तो कहाँ गई वो, ये वाली है। चलो खोलते हैं इसको, इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने उसको स्टडी नहीं करा उस कोड को ना, मैंने इमेजेस देखी हैं कौन सी अच्छी हैं कौन सी नहीं है, तो वो अभी ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। यार उन्होंने वेबसाइट ही अपडेट कर, देख रहे हो कितनी परफेक्ट टाइमिंग पे अपडेट करी है। तो स्पाइडरमैन इमेज पिक्चर, आई गेस पहले क्लास गलत लिखी थी क्या हमने। अब देखें एक बार हमारी इमेज सही आ रही है, हमने जो डाली अपनी तरफ से। कहाँ गई, ये भी सही नहीं आ रही है यार, ये भी ना सही नहीं आ रही है, ये भी सही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। हम यहाँ पे स्पाइडरमैन इमेज पिक्चर ही लिखा है ना, स्पाइडरमैन इमेज पिक्चर, और यहाँ पे भी मैंने स्पाइडरमैन इमेज पिक्चर ही लिखा है, तो फिर ये सही क्यों नहीं आ रही है, ये सही क्यों नहीं आ रही है। और अगर इसको मैं हटा दूँ, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं इसको, आगे करके देखेंगे अभी। वैसे आज आनी चाहिए थी। एक बार इसको अगर इंस्पेक्ट करूं, सेम इशू हो रहा है ना, पिछला वाला भी इशू सेम हो रहा था, ये वाला इशू भी सेम हो रहा है, तो वैसे तो ठीक आ रही है। और इशू है इसमें थोड़ा इमेज में, चलो देखते हैं क्या इशू है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ना, अच्छा एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे ना, हम पिक्चर को दे रहे हैं, ध्यान से देखो, मैं इस पिक्चर को विथ 100% और हाइट 100% दे रहा हूँ, जबकि मुझे इसको देना चाहिए, जबकि मुझे इसको देना चाहिए, ठीक है। तो इस पिक्चर को हटाता हूँ, यहाँ पे मैंने स्पाइडरमैन इमेज दे रखा है, मेरे को IMG टैग को देना है, ठीक है। मैं इमेज को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इमेज मेरी विथ और 100, ना कि उसका कंटेनर, ठीक है। दैट्स वाई वो ओवरफ्लो कर जा रही है, क्योंकि हमने इमेज को तो डिफाइन ही नहीं करा ना, हम गलती कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करते हैं, यहाँ पे इस क्लास स्पाइडरमैन इमेज मैंने दे रखी है, तो इसको रिप्लेस करके ना मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन इमेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब समझ में आया, उस पिछली वाली इमेज में भी मैं यही सेम गलती कर रहा था, तो ये गलती मत करना, कंटेनर को नहीं देना है विथ और हाइट 100%, कंटेनर तो अपने आप ले लेगा। उसके अंदर की जो इमेज है, उसके अंदर की जो इमेज है उसको क्लास दो, ये IMG टैग है ना, IMG टैग को क्लास दो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा डिफॉल्ट वैल्यू, वो जो हम अभी मैंने समझाया था ना, यहाँ पे IMG टैग की क्यों जरूरत है, इसलिए जरूरत है, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो हमने यहाँ पे इसको विथ और हाइट 100% दे दिया, और अब ये बहुत अच्छे से मेरे को ये इमेज यहाँ पे दिख रही है। अब मुझे अपना कंटेंट को प्लेस करना है, मेरे को अपने कंटेंट को प्लेस भी करना है, और मेरे को एक ओवरले, मेरे पास यहाँ पे ओवरले था ना, उसको भी बनाना है। तो जो डार्क ओवरले है, इसको जरा हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और इसकी CSS लिखते हैं, ठीक है। पोजिशन एब्सोल्यूट टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0 और लेफ्ट 0, ठीक है। इसको सारी प्रॉपर्टीज को 0 कर देना, विथ 40%, ज़्यादा नहीं देना। और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूंगा, और यहाँ पे मैं एक लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करूंगा, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट लेफ्ट से राइट साइड का होना चाहिए, और मैं यहाँ पे RGBA मेथड का यूज़ करूंगा, और अपना कलर डिफाइन करूंगा। तो 0,0,0, 0.9, और ब्लैक कलर ही है उसकी, बस अल्फा वैल्यूज को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। और यहाँ पे मैं इसको लाइट कर दूंगा आखिरी आखिरी तक, ताकि वो इमेज के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है, ब्लेंड हो जाए उसके साथ। एक बार देखें, एक बार देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ये ओवरले, ओवरले दिख रहा है, इसको बंद कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। दिख रहा है ओवरले, सही है। एक बार देख लेते हैं, डार्क ओवरले स्पेलिंग सही है ना, यस। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। और तुम इसका ना सीधा सीधा बैकग्राउंड कलर ना ब्लैक भी रख सकते हो, ठीक है। मुझे वो भी अच्छा लग रहा था, एक बार दिखाता हूँ तुम्हें, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करके दिखाता हूँ, वो भी अच्छा, देखो ब्लैक हो गया, थोड़ा सा खराब हो गया ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, विथ 40% पोजिशन एब्सोल्यूट, विथ और हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई इसकी। तो जब मैं इसका बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहा हूँ, तब ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है।
बैकग्राउंड कलर के साथ तुमको विड्थ और हाइट भी इसकी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। बट लीनियर ग्रेडियंट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम अभी तो के लिए उसी को यूज़ करते हैं, वरना तुम यहाँ पे ना अगर इसको 1 ही कर दोगे और ये कलर हटा दोगे तब भी वो ब्लैक ही हो जाएगा, बट वो लीनियर ग्रेडियंट फिर यूज़ करने का सेंस नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आई गेस ये ओवरले वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या कंटेंट है, कंटेंट को भी यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, राइट। तो अब कंटेंट ओवरले क्लास को यूज करेंगे हम और उसकी सीएसएस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। कंटेंट ओवरले, कंटेंट ओवरले, चलो इसको करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा आपका कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। हमें पता है ना कौन सा इसमें से वर्टिकल है कौन सा हॉरिजॉन्टल है, जब डायरेक्शन कॉलम होती है तो उल्टा हो जाता था, याद है ना। तो मैं चाहता हूँ ये स्टार्टिंग में भी हो और वैसे सेंटर में भी हो, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें ये प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आ रही है तो एक बार जाके प्लीज़ मेरा फ्लेक्स बॉक्स वाला जहाँ पे हमने फ्लेक्स समझा है वो वाला एक बार वीडियो रेफरेंस करो, ठीक है। जेड इंडेक्स इसको मैं 1 दे दूंगा ताकि ये कंटेंट मेरा ओवरले के ऊपर आए, ताकि यूजर को दिखे, ठीक है। और टॉप से 60 पिक्सल्स, थोड़ा सा नीचे लेफ्ट से 10 पिक्सल्स, और पैडिंग दे दूंगा इसको लेफ्ट साइड से 35 पिक्सल्स, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है हमें, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे। हमें ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी किस लिए यूज हो रही है, वैल्यूज हम खुद हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं एलिमेंट्स के बीच में गैप चाहता हूँ तो गैप प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, 20 पिक्सल गैप दे दूंगा। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको हम स्टाइल करते हैं अभी, ठीक है। वो जो इमेज है मार्वल इमेज, उसको हम थोड़ा सा ठीक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेडिंग डॉट कंटेंट ओवरले, हमारे पास हेडिंग है ना यहाँ पे। हेडिंग नहीं है क्या हमारे पास, हेडिंग भी तो थी। वी आर गोइंग टू हील द वर्ल्ड, हेडिंग नहीं ली क्या हमने। हम हेडिंग लिखना भूल गए शायद। यस, हम हेडिंग लिखना भूल गए यहाँ पे। यहाँ पे एक हेडिंग भी है, ठीक है। तो H2 डार्क और यहाँ पे वी आर गोइंग टू हील द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग है और इसको मैं क्लास दे दूंगा कंटेंट ओवरले हेडिंग, ओके। कंटेंट ओवरले हेडिंग, ठीक है। तो फटाफट से इसको हेडिंग को स्टाइल करते हैं, ठीक है। स्टाइल करें इसको। तो हेडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें, कलर वाइट है, थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज होगा, तो ये सब डिफाइन करना है, राइट। तो ये तो हमें आता है, कलर वाइट लिख दूंगा, व्हिटनी वाइट। और फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स, और फॉन्ट फैमिली जो होगी हमारी वो हो जाएगी SST। फॉन्ट फेस रूल्स की मदद से आपने ऑलरेडी अपने कस्टम फॉन्ट्स को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हमको क्या ये हेडिंग दिख रही है, हाँ ये हेडिंग दिख रही है, ठीक है। सही है ये चीज़। अब हमारे पास अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है ये मार्वल इमेज को ठीक करना है। ये मार्वल इमेज को ठीक करना है ना, तो इस मार्वल वाली इमेज को ठीक करते हैं, ठीक है। मार्वल वाली इमेज को ठीक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मार्वल इमेज कंटेनर है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास ऐड करी क्योंकि IMG डार्क में, जो कि है मार्वल इमेज, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से क्या करूंगा, इसको मैं विथ दे दूंगा 35%, ज़्यादा विथ नहीं देंगे, ठीक है। और हाइट रख देंगे ऑटो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी होती है एक, ये ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी क्या होती है, एक इसकी एक वैल्यू होती है कंटेन, एक होती है कवर, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ना जाके, कंटेन और कवर में डिफरेंस क्या होता है। ये ना आपकी इमेज की एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसका और अच्छा एग्जांपल हम अगले वाले सेक्शन में देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो में इसको मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा जब ये वाला सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन जब हम बनाएंगे ना अगले वीडियो में, तो तब इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये वाला सेक्शन, या फिर इस वाले सेक्शन में भी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये वाले सेक्शन में, ठीक है। तो एक बार खुद से इसको एज अ होमवर्क देखना, ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। एक बार देख के आना, MDN में आपको बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो अब हमने अपनी मार्वल इमेज की CSS को भी हैंडल कर लिया, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है ये हाइट ऑटो ऑब्जेक्ट फिट कंटेन मार्वल इमेज, ऐसा क्यों दिख रहा है ये? तो कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो रही है एक बार देखना पड़ेगा। ये तो हमने यहाँ पे टॉप 60 पिक्सल दे रखा है इसको, राइट। कंटेंट ओवरले, और हमने रिलेटिव भी मार्क कर रखा है इसको, डार्क ओवरले पोजीशन एब्सोल्यूट। तो मैं इसको टॉप से 0 और लेफ्ट से 0 इसको हटा दूं क्या, इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। नहीं पड़ेगा उससे वैसे फ़र्क, तो एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है। ओके, ये हीरो सेक्शन के रिलेटिव नहीं है क्या, ये हीरो सेक्शन के रिलेटिव नहीं है। यहाँ पे हमने हीरो सेक्शन क्लास इस पर अप्लाई नहीं हो रही है क्या। ओके, कोई क्लास ही नहीं ले रहा, हमने कुछ नाम में गड़बड़ करी है, हीरो अंडरस्कोर सेक्शन। और यहाँ पे है
हीरो डैश सेक्शन। तो ये गलती करी है हमने, क्लास का नेम गलत था इसलिए नहीं आ रहा था वो, ठीक है। तो वो इस पॉइंट के रिलेटिव हो रहा था जो भी काम हो रहा था। अब सही आ रहा है, अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलो, मुझे लगा वो टॉप लेफ्ट राइट जीरो, जब हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम टॉप पे रखना चाहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि राइट और बॉटम की वजह से जो लेटेस्ट सीएसएस प्रॉपर्टी है उसकी वजह से कुछ दिक्कत ना आ रही हो, बट ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था। तो आई होप इतना क्लियर है, मार्वल इमेज वाला पार्ट भी क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्लास है कंटेंट ओवरले डैश पैरा। इसको भी मैं वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, वही सेम प्रॉपर्टीज। कलर होगा इसका वाइट, ठीक है, और विथ होगी इसकी 39%। फॉन्ट फैमिली होगी इसकी एस एस टी लाइट, एंड उसके बाद होगा फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, लाइन हाइट होगी इसकी 25 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आई डोंट थिंक सो मुझे समझाने की ज़रूरत है। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद है मेरे पास ये पिक्चर तो हमने कर लिया, ये हेडिंग कर ली, पैराग्राफ कर लिया, अब बटन्स है, ठीक है। तो ये मेरा पेरेंट कंटेनर है, इसको मैं फ्लेक्स बॉक्स बना देता हूँ फटाफट से, ठीक है। इसको मैं फ्लेक्स बॉक्स बना देता हूँ फटाफट से। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और गैप होगा हमारा 10 पिक्सल्स। मार्जिन टॉप मैं इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। एक बार वापस जाके देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब इन बटन्स को हमें स्टाइल करना है, ठीक है। तो हमने एक बटन को दे रखा था वाइट बीटीएन क्लास और दूसरे को दे रखा है ऑरेंज बीटीएन क्लास। तो इनकी भी सीएसएस प्रॉपर्टीज फटाफट से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कलर का बैकग्राउंड कलर होगा वाइट, कलर होगा ब्लैक, फॉन्ट फैमिली होगी एसएसटी। सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहां मैं एग्जांपल्स देके आपको ये समझा रहा था। अब मैं ये प्रोजेक्ट में वही सेम प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ और कुछ अलग नहीं यूज कर रहा हूँ। सिर्फ इस लेक्चर में मैंने एक ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी थी, ऑब्जेक्ट फिट। ये शायद मैंने, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मैंने डिस्कस करी थी वीडियो में, नहीं करी थी। तो अगर करी थी तो ठीक है, अगर नहीं करी थी तो एक बार देख के आना, अगले वीडियो में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास, मुझे पता है बटन के जो एजेस हैं वो थोड़े से राउंडेड है, तो बॉर्डर रेडियस का यूज करूंगा, 30 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस दूंगा। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स दे दूंगा। पैडिंग टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट से 16 पिक्सल्स, ठीक है। बॉर्डर में दिखाना नहीं चाहता और आउटलाइन भी मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। एक बार देखें व्हाइट बीटीएन कैसा दिख रहा है, सही दिख रहा है। और जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो कर्सर पॉइंटर हो जाना चाहिए, और जैसे यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है तो आपको ये खुद से ऐड करना है, ठीक है। ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हम पिछले क्लास में साइन इन बटन में वो चीज़ें देख चुके हैं कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कोड में कुछ चेंजेस करोगे और वो खुद से करोगे। तो अब ऑरेंज बीटीएन बना लेते हैं फटाफट से। तो इसका बैकग्राउंड कलर होगा ऑरेंज, दैट इज D63D02, ठीक है। ऑरेंज कलर है ये, कलर इसका वाइट होगा, टेक्स्ट कलर जो है इसके अंदर। फॉन्ट फैमिली SST, और हमारे पास और क्या है, फॉन्ट बॉर्डर रेडियस जो कि है हमारा 30 पिक्सल्स। पैडिंग वही सेम सेम चीज़, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से, ये सारा ही कॉपी कर लेते हैं। सेम प्रॉपर्टीज है, बस कलर चेंज होना था और कुछ नहीं होना था, ठीक है। तो एक बार ऑरेंज बटन देखते हैं, देखो बन गए, एग्जैक्टली सेम है। ओवरले नहीं दिख रहा, ओवरले नहीं दिख रहा है ना। उसका ओवरले अच्छा दिख रहा है, इसका ओवरले नहीं आ रहा अच्छा सा। वो तो पीछे इमेज का ही आ रहा है, ये अच्छा सा इफेक्ट नहीं आ रहा। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। डार्क ओवरले क्यों नहीं आ रहा है, ये डार्क अंडरस्कोर ओवरले कहाँ है, डार्क अंडरस्कोर ओवरले, डार्क अंडरस्कोर ओवरले, और यहाँ पे भी डार्क अंडरस्कोर ओवरले, ठीक है। 0.9, 0.2, ये ब्रैकेट नहीं बंद हो रहा इसलिए नहीं आ रहा है। अच्छा ब्रैकेट बंद हो रहा है। RGBA लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, RGBA कहाँ हो रहा है ब्रैकेट बंद। लीनियर ग्रेडियंट का ब्रैकेट तो बंद हो ही नहीं रहा, तो ये एरर क्यों आ रहा है इधर, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। अच्छा यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया इसलिए नहीं आ रहा है ये, अब आ जाएगा, ये थोड़ा सिंटेक्स में गलती थी, ठीक है। अब आ रहा है, अब ठीक है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, ऐसा क्यों। 0.9, 0.2, टू राइट, ऐसा क्यों हो रहा होगा। ये डार्क ओवरले थोड़ा सा अलग सा क्यों आ रहा है। 0.02 राइट, लीनियर ग्रेडियंट यूज़ तो हम सही से कर रहे हैं, यूज़ तो हम इसे बिल्कुल सही कर रहे हैं, फिर भी ऐसा आ रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर इसको 0.5 करूँ, देखें अप्लाई हो रहा है ये, इसको 1 ही रख दो तो। मेरे को ऐसा लग रहा है ये अप्लाई भी नहीं हो रहा है, ये ना अप्लाई नहीं हो रहा है, शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी क्या। ये तो अप्लाई भी नहीं हो रहा। एक बार करें इंस्पेक्ट करके देखें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। डेव नहीं हो रहा है, देखो हाइट नहीं आ रही है उसको, उसको हाइट तो है ही नहीं। अगर इसको मैं, अच्छा मैंने बॉटम जीरो हटा दिया था ना, शायद इस वजह से। बॉटम जीरो करूँ, अब आ गया, आ गया बॉटम जीरो करने से, और राइट भी जीरो कर देता है।
तो यार ये तो ब्लैक ही हो गया। अच्छा इसको इसकी ना ओपेसिटी कम करते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, वो प्रॉपर्टी ज़रूरी थी। अब सही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो हमने ये चीज़ भी सक्सेसफुली कर ली है, अपना सेक्शन हमने डेस्कटॉप के लिए बना लिया है। ठीक है, सही है। अब क्या करना है, अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे एक बार देखते हैं। अच्छा दिख रहा है, देखो क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। 1200 पिक्सल के बाद देखो वो कंटेंट नीचे चले जा रहा है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है राइट, इसलिए दिक्कत दे रहा है। 1200 पिक्सल में यहाँ पे मुझे हैंडल करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। थोड़ी पैडिंग वैडिंग ये सारी चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। और ये देखो मोबाइल स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो 1200 पिक्सल के बाद ना ये हाइट बढ़ जा रही है इमेज की, और थोड़ी देर बाद ये कंटेंट नीचे आ जा रहा है, और एक और ओवरले आ जा रहा है, इमेज के नीचे भी आ जा रहा है। ठीक है, एक ओवरले दिख रहा है ना तुमको, ये नीचे वाला और फिर एक टाइम के बाद ये लेफ्ट ओवरले हट जा रहा है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया मेरे पास दो ओवरलेज हैं, एक मोबाइल के लिए ओवरले डालना पड़ेगा, टैबलेट्स के लिए बेसिकली। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं इस चीज़ को भी। तो अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे अपना, तो @मीडिया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैक्सिमम विथ, मतलब 1200 पिक्सल। 1200 पिक्सल वाले डिवाइसेस के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, 1200 पिक्सल से कम वाले डिवाइसेस के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कंटेंट ओवरले वाली क्लास को मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहता हूँ। तो जो मेरा पैडिंग लेफ्ट है वो 35 पिक्सल कर दूंगा, पैडिंग राइट भी मैं 35 पिक्सल्स कर दूंगा, और टॉप से मैं 120 पिक्सल्स करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं हीरो सेक्शन की हाइट को ना मैं हार्ड कोड करूंगा, दैट विल बी 645 पिक्सल्स। ये मैं हार्ड कोड ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो जो प्ले स्टेशन की वो जो 2-3 दिन पहले पुरानी वाली, अब तो अपडेट कर दी उन्होंने, वरना मैं तुम्हें दिखाता, तो उसकी जो इमेज की हाइट थी वो 645 पिक्सल्स उन्होंने हार्ड कोड कर रखी है। इसलिए मैंने वहीं से इंस्पेक्ट करके, जैसे मैं तुमको अपनी क्लोन इंस्पेक्ट करके दिखा रहा हूँ ना, वैसे ही मैंने उस वक्त करा था, और हाइट इतनी ले ली थी। ठीक है, और जो मेरी स्पाइडर मैन इमेज वाली क्लास है उसकी मैं विथ को 100% कर दूंगा। ठीक है, और जो मेरा मार्वल इमेज है, वैसे वो 40% कर देंगे, पहले 39% था। ठीक है, तो ये चेंजेस हम कर रहे हैं 1200 पिक्सल वाले डिवाइसेस के लिए। एक बार वापस जाते हैं, 1200 पिक्सल से थोड़ा कम करके देखते हैं। देखो अब रिस्पॉन्सिव है, अब परफेक्ट है। स्मॉल साइज लैपटॉप्स और टैबलेट्स के लिए ये चीज परफेक्ट है। ठीक है, तो बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल जैसा उनका दिख रहा था। अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करना है, ये भी तो हैंडल करना है ना। एक बार देखें ब्रेक पॉइंट, एक बार यहाँ पे देखते हैं। 1140 के बाद अगला ब्रेक पॉइंट क्या है, 1024 पिक्सल्स। 1024 पिक्सल्स में ये कंटेंट इस साइड आ जा रहा है, और नीचे भी एक ओवरले आ जा रहा है। चलो इस चीज को करते हैं, इस चीज को करते हैं। तो @मीडिया, और यहाँ पे मैं करूंगा मैक्स विथ इज टू 1024 पिक्सल्स। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और डिव बनाऊंगा, एक नया ओवरले जो मेरा नीचे से दिखना चाहिए। ठीक है, डार्क ओवरले 2। तो वो डार्क ओवरले 2 बेसिकली मेरा इस डिवाइस, यहीं पे मैं उसकी CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये मैक्सिमम विथ 1024 पिक्सल्स के लिए। उसके पहले तो मैंने डिफाइन ही नहीं कर रखा, तो वो तो डिव दिखेगा ही नहीं, वो तो 0 विथ 0 हाइट, और कोई प्रॉपर्टी तो हमने डिफाइन नहीं करी राइट, तो हमें वो दिखेगा भी नहीं। राइट, इतनी बात क्लियर है। जब ये मैक्सिमम विथ 1024 मतलब 1024 पिक्सल से नीचे वाले डिवाइसेस के लिए मैं इसकी विथ 100% कर दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा। या तो तुम, अब मुझे नीचे से दिखाना है राइट, मुझे बिल्कुल इस कंटेनर के, ये जो मेरा एलिमेंट है इसके बिल्कुल नीचे प्लेस करना है वो, तो मैं इसको टॉप से 90% कर दूंगा इसको। आप बॉटम से 10% भी कर सकते हो, वो भी आप ट्राई करो कैसे करोगे। ठीक है, हाइट 300 पिक्सल दे दूंगा इस ओवरले की, और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की मदद से मैं लीनियर ग्रेडियंट का यूज करूंगा। टू राइट एंड RGB is 0,0,0,1, और जो मेरा दूसरा होगा उसको मैं 0,0, और यहाँ पे अल्फा वैल्यू को 0.95 कर देंगे। ठीक है, और एक बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो क्यों, देखो यहाँ पे देखो कलर मिक्स हो रहा है ना इस इमेज के साथ, देखो यहाँ पे कलर मिक्स हो रहा है ना हल्का हल्का, बॉक्स शैडो यूज कर लो उसके लिए, सिंपल। तो नेगेटिव बॉक्स शैडो यूज करूंगा मैं, पहले हॉरिजॉन्टल आता है फिर वर्टिकल आता है, तो वर्टिकली मैं नीचे आ जाएगा ना, तो मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ शैडो को, तो -50 पिक्सल्स का यूज करूंगा मैं। ब्लर कर दूंगा इसको, ताकि वैसा लगे कि वो कलर, वो जो शैडो है ना वो उस इमेज के साथ मिक्स हो जा रही है, तो अच्छा लगेगा वो। ठीक है, 30 पिक्सल्स उसका क्या होगा, ये क्या होता है, चौथा पैरामीटर स्प्रेड रेडियस। ठीक है, और ब्लैक कलर। एक बार देखें ओवरले, देखें ओवरले बन गया है। यस, हमारा ओवरले बन चुका है, हमारा ओवरले बन चुका है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है ना, ये मार्वल इमेज कंटेनर, ये सारी चीज़ों को भी तो अच्छे से सेट करना पड़ेगा ना। ये तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है, यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी हमको हैंडल करना पड़ेगा। तो अब करें हैंडल, करें, आगे की CSS लिखूं। तो सबसे पहले मैं मार्वल इमेज कंटेनर, एक कंटेनर भी था ना,
मैंने क्लास दे रखी, दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे मार्वल इमेज पिक्चर एलिमेंट को, ये जो पिक्चर ही है ना उसका कंटेनर, इमेज तो इसके अंदर आ रही है ना, पिक्चर एलिमेंट के अंदर है ना सारे इमेज टैग, सोर्स टैग्स, वो सारी चीजें। तो ये जो कंटेनर है इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेंटर कर दूंगा। आई गेस ये भी चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम अपने पैराग्राफ और उन सारी चीजों की भी लिख देते हैं फटाफट से। तो विथ 60% दे देता हूँ इस पैराग्राफ को। और यहाँ पे मार्जिन की मदद से मैं इसको सेंटर, आप टेक्स्ट लाइन से भी ला सकते हो, मार्जिन लेफ्ट और राइट को ऑटो, मतलब मार्जिन जो हॉरिजॉन्टल मार्जिन है उसको ऑटो करोगे तब भी वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। एक और तरीका आप जिसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेरा डार्क ओवरले है, जो लेफ्ट साइड पे डार्क ओवरले था, उसकी विड्थ कम कर देते हैं, 30% कर देते हैं। पहले 40% था, क्योंकि अब स्क्रीन कम है ना, स्क्रीन का साइज कम हो गया। मार्वल इमेज की विड्थ को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 80% कर देता है। अच्छा ये हमने बढ़ा दी ना शायद, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी, पहले कम थी, पहले कम थी, पहले कम थी ना, पहले कम थी, विड्थ 35 थी, अब हमने 80% कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो हमारी स्पाइडर मैन इमेज थी उसकी विड्थ को भी 100% कर देता हूँ मैं। और अब लेकिन यार कंटेंट तो नीचे है ना, कंटेंट तो नीचे से दिख रहा था मेरे को। तो कंटेंट ओवरले तो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है, बॉटम प्रॉपर्टी का यूज कर लो, बात खत्म, -410 पिक्सल्स आ जाएगा। लेकिन ये चीजें तो नहीं आई, ये चीजों को हैंडल कर लेते हैं फिर। ये चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, जो पैरा वाला था उसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, बात खत्म करो, बस हो गया। और भी बहुत सारी चीजें, अच्छा ये भी नहीं हुआ, इसको करना पड़ेगा, हेडिंग को करना पड़ेगा, और ये वाले इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं इसको भी। तो हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट ओवरले की प्रॉपर्टीज याद है तुम्हें, कंटेंट ओवरले की प्रॉपर्टीज याद है, एक बार दिखाता हूँ तुमको। एक 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 प्रॉपर्टी से ही काम खत्म हो जाएगा। कंटेंट ओवरले कहाँ है, ये देखो, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स मैंने फ्लेक्स स्टार्ट कर रखा है, इसलिए वो इस साइड में आ रहा है, इसको सेंटर कर दो, बात खत्म करो, इसको सेंटर कर दो। तो कंटेंट ओवरले कहाँ है, ये रहा कंटेंट ओवरले, इसमें अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दो, हो जाएगा सेंटर, ओके सेंटर, सही है, हो गया। 1200 पिक्सल वाला काम भी हो गया। अगला ब्रेक पॉइंट क्या है, फटाफट से अगला ब्रेक पॉइंट देखते हैं। आ गया ना सारी चीजें सेंटर में। अगला ब्रेक पॉइंट है मेरा 768 पिक्सल, देखो लेआउट शिफ्ट हो रहा है 768 पिक्सल में, हो रहा है ना। तो फटाफट से 768 पिक्सल पे लेके जाते हैं इसको। 768 पिक्सल, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 768 पिक्सल में इमेज ऊपर चेंज हो गई, उसके लिए हमने दूसरी इमेज डिजाइन कर रखी है, तो उसके लिए दूसरी CSS प्रॉपर्टीज करेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी कर लेता हूँ, अलग से एक और ब्रेक पॉइंट बनेगा, मीडिया मैक्स विथ 768 पिक्सल्स, और विथ इसको 100% कर देंगे। ओके सॉरी, हम किसकी बात कर रहे हैं, डार्क ओवरले 2 को। अब हमें डार्क ओवरले 2 पे काम करना है विथ 100%, पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक है। मे बी मैं वही प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा हूँ जो हमने पहले डिफाइन कर रखी है, यस मैं वही प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा हूँ, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। टॉप 90% मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अप्लाइड होंगे, अभी मैं कमेंट करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाइट 300 पिक्सल्स, वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर RGBA 15,16,31,1, ठीक है। एक बार देखते हैं। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें कमेंट आउट कर दूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, तो दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो चीज़ सेम है ना, इसलिए। चलो हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन में थोड़ी चेंजेस करेंगे, हाइट 100% होगी, ठीक है। और मतलब वो जो 645 पिक्सल्स हमने हार्ड कोड करी थी वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे अब, ठीक है। वो सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस के लिए थी, अब वापस उसको 100% कर दो। आगे बात समझ में। फिर उसका कंटेंट ओवरले को, जो बॉटम तुमने -410 पिक्सल दे रखा था, उसको अब 250 पिक्सल कर दो। ये प्रॉपर्टीज तुम, ये जो वैल्यू है हिट एंड ट्रायल करके खुद से भी डिफाइन, खुद से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जो गैप था उसको 35 पिक्सल कर देंगे हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों करा मैंने, बॉटम को थोड़ा ऊपर क्यों कर दिया, देखो पहले तो तुमने उसकी जो हार्ड कोटेड हाइट थी उसको तुमने 100% कर दिया, ठीक है, उसमें चेंजेस हुए। और ये जो कंटेंट था ना, थोड़ा इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, देखो इसलिए इसको स्टार्ट करने से मेरे को थोड़ा सा ना इसको ऊपर करना था, कंटेंट ओवरले वाला जो बॉक्स है थोड़ा सा ऊपर, ताकि ऐसा लगे कि वो थोड़ा इमेज से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बॉटम प्रॉपर्टी को चेंज करा और थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर है। स्पाइडरमैन इमेज की हाइट को भी हम अब ऑटो कर देंगे, और कंटेंट ओवरले हेडिंग में थोड़ी सी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज को 30 पिक्सल्स, ओके।
आई होप दैट इज क्लियर। एंड मार्बल इमेज की विथ हम 90% रखेंगे। देखो वैल्यूज पे मत जाना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, खुद से अगर आप करते हो तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, वेबसाइट को एक इस साइड खोलो, एक इस साइड खोलो जो आप बना रहे हो, ठीक है। उसमें आप चेंजेस को, जैसे जैसे आप विथ कम कर रहे हो, चेंजेस को देखो क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, जो जो चेंज दिख रहा है वो बस यहाँ लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। सिमिलरली मैं कंटेंट ओवरले पैरा को भी अब ऐसा ही कुछ करूंगा, तो उसकी मैं विथ को बढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब छोटा डिवाइस है तो विथ 90% कर देते हैं। फॉन्ट साइज को थोड़ा सा 24 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। मार्जिन जीरो ऑटो से भी काम हो जाएगा, ठीक है। देखें एक बार, अब ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है ना। और अब अगला ब्रेक पॉइंट 500 500 576 पिक्सल। देखो साइज छोटा हो गया, देख रहे हो ना, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो रहा है देखो। तो अब वही करते हैं, ठीक है। @media max with 576 पिक्सल्स डॉट कंटेंट ओवरले पैडिंग 0, ठीक है। और डॉट कंटेंट ओवरले पैरा, और इसमें बस मैं फॉन्ट साइज को चेंज करूंगा, 14 पिक्सल कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? बस इतना ही सही करना था। पैडिंग हटा दी ताकि थोड़ा कंटेंट और स्पेस ले सके ना इस साइड से, क्योंकि छोटी डिवाइस है तो उसमें पैडिंग देने का सेंस नहीं है, उतना स्पेस मत दो, ठीक है। वरना कंटेंट थोड़ा ऐसा हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। तो अब एक और चीज़ देखते हैं, और थोड़ा सा कम करते हैं इसको, और थोड़ा सा कम करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, जब बिल्कुल ही कम हो जा रहा है ना, तो बटन भी एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उतनी स्पेस नहीं बच रही है, उतनी हमारे पास देखो स्पेस नहीं है, आखिरी में ना स्पेस नहीं है, देखो स्पेस नहीं है ना। तो अब आपको उनको भी हैंडल करना है, तो एक ही चीज दिख रही है मेरे को, @media। और जब मेरा मैक्सिमम विड्थ होगा, क्या होगा, 352 पिक्सल्स। तो मैं क्या करूंगा ना, एंड हटा दो यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, वो जो कंटेंट ओवरले बटन्स वाली क्लास है उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को रो की जगह कॉलम कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करना मुझे। क्योंकि अब मेरे पास ना उतनी विड्थ बची नहीं रही है कि मैं एक लाइन में वो बटन्स दिखा पाऊँ, तो बस वही कर देंगे। तो 320 पिक्सल्स में कैसा दिख रहा है? ओके, ओके, थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा ना नीचे लेके जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो 352 पिक्सल्स में मैं इसको ऐसा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दे रहा था, और 350 पिक्सल्स में ये सही दिख रहा है, 350 पिक्सल्स तक सही है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या इशू आ रहा है, बटन ना बिल्कुल चिपका हुआ है, बटन बिल्कुल चिपका हुआ है। तो हमने यहाँ पे ना पैडिंग 0 कर दी थी, तो इसको ना पैडिंग बॉटम रखते हैं, थोड़ी सी बॉटम पैडिंग रखते हैं, लेट से 10 पिक्सल रखते हैं, ताकि इसको आप और भी बढ़ा सकते हो। देखो अब स्पेस आ गया, बिल्कुल चिपका नहीं हुआ, देख रहे हो। आ रही बात है समझ में? तो ऐसे आप चेंजेस अपने हिसाब से कर देना, इसको और अच्छा बनाना चाहते हो और अच्छा बना लेना, ठीक है। बहुत छोटे से पिक्सल के लिए हो रहा है। अगर एग्जैक्ट 320 पिक्सल है, देखो 340 में तो इतना ले भी नहीं था, है ना, बहुत छोटा सा हो रहा है। तो ये हैंडल खुद से कर सकते हो, देखो मैंने बताया ना कैसे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पैडिंग 0 कर दी थी, इसलिए बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो मैंने पैडिंग बॉटम वापस से 10 पिक्सल कर दिया है। तो हमने ये सेक्शन बहुत आराम से और बहुत आसानी से, जो चीज़ें हमको आती थी उसी से बना लिया है, ठीक है। और ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है। तो आई होप ये गाइस आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अब आप एज अ होमवर्क क्या कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ बनानी आ गई है तो प्ले स्टेशन की वेबसाइट देखो, फिर से अपडेट तो हो ही चुकी है, राइट। उसमें नई इमेजेस आ चुकी हैं, यही सेम सेक्शन आ चुका है। तो एज अ असाइनमेंट उस चीज़ को लो, खुद से बनाओ उसको, और मुझे सेंड करो अपना कोड, देखते हैं कौन कितना अच्छा बनाता है उसको, कौन अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमने बहुत आसानी से बना लिया है। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट्स है या कोई चीज़ समझ नहीं है, मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बताओ कहाँ पे और चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो। वैसे तो हमने बहुत आसानी से इस चीज़ को बना लिया था, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बट बना लिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आगे के सेक्शंस बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू।